तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 8 एपिसोड 50 के नॉवेल को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 4, सीजन 5, सीजन 6, सीजन 7 एंड सीजन 8 ही क्यों ना हो, तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। वहां पर सारे एपिसोड्स के लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो युआन गेट के तीनों किंग डिसेबल थे, उन्होंने चबूतरे को फॉर्मेशन का सेंटर समझकर उस पर अटैक किया था। युआन किंग ने उस फॉर्मेशन को कंट्रोल नहीं कर पाया था, तो गुस्से में उसने उस चबूतरे तोड़ और ताड़ दिया था। बट चबूतरा जब टूटा था ना, तो उसके अंदर से एक अजीब सा ब्लैक कलर का काला कलर का ऑरा बाहर निकला था। वह काला कलर का बहुत ही बड़ी एक धुंध का रूप ले लेता है, जिसमें बहुत सारे अजीब अजीब से डीमन क्रिएचर्स होते हैं। वह क्रिएचर्स इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि उनके नॉर्मल्स के अटैक से ही वहां पर युआन गेट के तीनों किंग डिसेबल दूर जाकर गिरे थे और खून फेंक दिए थे। वहां पर लिंगडोंग और लिंगक्यूंग से पीछे हट गए थे। वहां पर जो लिंगडोंग होता है उस काली रोशनी को देख कर कहता है, मुझे पहले पता होता कि इस चबूतरे के अंदर कोई फॉर्मेशन नहीं है, बल्कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अजीब से डीमन क्रिएचर्स कैद हैं, तो मैं इन युआन किंग को इसे तोड़ने ताड़ नहीं देता। ये क्रिएचर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर ये क्रिएचर्स इस जगह से बाहर निकल गए, यानी बर्निंग स्काई ट्रेजर वाले जगह से बाहर निकल गए, तो इस टाइम जितने भी सुपर सेट के कल्टिवेटर से या जितने भी इस टाइम इस दुनिया में इंसान प्रेजेंट है ना, ये जो नहीं यूनिक डेविल रीजन का, वो सारे ही मारे जाएंगे। ये क्रिएचर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर कोई ऐसा डिसेबल है जो इनको रोक पाएगा। वहां पर जो लिंगक्यूंग सी होती है वो लिंगडोंग से बोलती है, लिंगडोंग तुम मेरा हाथ छोड़ो, तुमने काफी तेज से पकड़ा हुआ है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो लिंगक्यूंग सी के हाथ को देखता है। दरअसल नहीं, वो जब युआन किंग पीछे हटे थे तो लिंगडोंग ने तुरंत लिंगक्यूंग सी का हाथ पकड़ा था और सीधे वहां से भाग गया था। तो वहां पर लिंगडोंग थोड़ा सा शर्माते बोलता है, अरे अरे ठीक है मैं छोड़ता हूँ। उसके बाद वहां पर जो लिंगक्यूंग सी होती है वो भी इन सभी डीमन क्रिएचर्स को देख कर कहती है, ये डीमन क्रिएचर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये तो अजीब से काले कोहरे में है, बट काले कोहरे के एकदम आसपास देखो वहां पर एक लाल कलर की रोशनी है। शायद वह लाल कलर की रोशनी इन सारे डीमन क्रिएचर्स को उस काले कलर के जो गुमार नहीं था, मान सकते एकदम काला कलर का धुआं फैला हुआ है, उसी के चारों तरफ लाल लाल रोशनी फैली हुई है। ये जो लाल कलर की रोशनी है जैसे इन डीमन क्रिएचर्स को आजाद होने से रोक रही होती है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो भी इस लाल कलर की रोशनी को देखता है। तभी अचानक से पूरा जमीन हिलने लगता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो कहता आखिर क्या हो रहा है। लिंगक्यूंग सी ऊपर देखती है और कहती है, बर्निंग स्काई ट्रेजर में जो फॉर्मेशन लगी हुई है, मतलब हम जिस जगह पर हैं उसके चारों तरफ एक फॉर्मेशन नहीं लगी हुई है, जैसे वो फॉर्मेशन बहुत ही हद तक डिस्ट्रॉय हो चुकी है। देखो वो जो काली रोशनी है वो जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वह सीधे फॉर्मेशन पर अटैक कर रही है। मुझे नहीं लगता कि यह फॉर्मेशन अब ज्यादा समय तक टिक पाएगी और हमें कुछ ही टाइम में दिखाया जाता है फॉर्मेशन नहीं, जो बर्निंग स्काई ट्रेजर पर मान सकते हैं फॉर्मेशन लगी हुई थी, वो फॉर्मेशन धीरे धीरे एकदम डिस्ट्रॉय होने वाली थी। अब केवल 10% ही बची हुई थी। तभी अचानक लिंगक्यूंग सी अपने साइड और चारों तरफ देखते और वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते और कहते क्या हम किसी जगह पर नहीं है, बल्कि ये हम किसी कढ़ाई के अंदर हैं। लिंगडोंग भी अपने चारों तरफ देखता है। वहां पर लिंगक्यूंग सी कहती है, ऐसा हो सकता है कि क्या ये जो बर्निंग स्काई ट्रेजर है वह दरअसल कोई जगह नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग कढ़ाई है, और इसी कढ़ाई के अंदर ये जो काली रोशनी वाले डीमन क्रिएचर्स है इनको कैद कर रखा गया था। बट यहाँ पर युआन किंग और युआन किंग गेट के जो तीनों डिसेबल्स ने उसे चबूतरे को नहीं तोड़ दिया था। चबूतरे में कोई फॉर्मेशन थी ही नहीं, बल्कि वहां पर डीमन क्रिएचर्स थे। जैसे वो चबूतरा टूटा वहां से डीमन क्रिएचर्स बाहर निकलने लगे। वहां पर लिंगडोंग भी लिंगक्यूंग की बातों से हाँ में सिर लेता और कहता है, ये देखो हम इस जगह पर है ना, वो देखो कढ़ाई कितनी ज्यादा बड़ी है। गाइस कढ़ाई काफी ज्यादा बड़ी थी, मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ी। उसमें जब लिंगडोंग और लिंगक्यूंग नहीं थे जैसे वह किसी प्लेनेट पर हो, इतनी ज्यादा बड़ी कढ़ाई थी। और लिंगडोंग को कुछ दूर दूर तक आकृतियां दिखाई भी दे रही होती हैं। शायद यह जो नहीं सुपर सेट के डिसेबल्स आए होते हैं, अलग अलग जगह पर फॉर्मेशन में टेलीपोर्ट हुए थे ना, तो शायद वही लोग थे। वहां पर लिंगडोंग इतनी बढ़ाई कढ़ाई को देख कर कहता है,
अरे बाप रे, ये कढ़ाई कितनी ज्यादा खतरनाक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कढ़ाई है ना वो बहुत ही ज्यादा कोई पावरफुल ट्रिजर है। इतना ज्यादा पावरफुल ट्रिजर तो मैंने आज तक अपनी जिंदगी में भी नहीं देखा। वहां पर लिंगडोंग भी इस कढ़ाई को देख ही रहा होता है। गाइस, लिंगडोंग ने प्योर युआन ट्रिजर देखा था जो नहीं इंगुआनवान के पास था, उसका जीतर हेवनली फीनिक्स जीतर। आपको याद होगा कुछ घटना उठना भी हुई थी, लिंगडोंग लेकर गया था प्योर युआन ट्रिजर। वही ऐसा माना जा सकता है कि वो लोग कहते थे प्योर युआन ट्रिजर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रिजर होता है। बट लिंगडोंग आज जब इस कढ़ाई को देख रहा था ना तो उसे एहसास हुआ था कि एक जो ट्रिजर होता है उसका लेवल कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तभी अचानक से हमें आसमान में एक अजीब सी लाल कलर की रोशनी को दिखाई जाती है। दरअसल ये लाल कलर की रोशनी एक जगह से फैल रही होती है। इस जगह में ना कुछ अजीब सा, मतलब वो जगह थी जैसे वहां पर लावा वा बह रहा था। इस कढ़ाई में एक साइड आप मान सकते हैं थोड़ा सा पहाड़ों और नियर अजीब सा बना हुआ था, और वहां पर एक अजीब अजीब सी लाल कलर की आभा लावा नीचे बह रहा है, और उसी जगह से ना लाल कलर की रोशनी सीधे इन सभी क्रिएचर्स को रोक रही होती है। तभी उन डीमन क्रिएचर की काली धुंध नहीं थी, उसके अंदर से एक आवाज आती है, घोस्ट फैंगतियान तुम अभी भी जिंदा हो? अरे नहीं नहीं, तुम तो मर चुके हो, बट तुम्हारे अंदर थोड़ी सी अभी लाइफ बची हुई है। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम अभी भी हमें रोकने की कोशिश कर रहे हो। और यह बात बोलते हुए काली रोशनी ने, वो डीमन क्रिएचर वाला, उसमें कुछ बहुत ही ज्यादा हंसने की आवाजें आने लगती है। उससे काली धुंध से फिर से आवाज आती है, घोस्ट फैंगतियान तुम हमें ज्यादा समय तक हमें रोक नहीं सकते, अब हम बाहर आएंगे और इस जंगल को आप तबाही मचाने से कोई भी नहीं रोक सकता। और इस आवाजों को सुनकर लिंगडोंग भी काफी ज्यादा शौक में था, और वो भी उस लाल कलर की रोशनी वाले अजीब सा माउंटेन की तरफ देखता है जहां से लावा वा बह रहा होता है। तभी जो लिंग क्यूंसी होती है वह कहती है, लिंगडोंग डायमेंशन ब्रेक। देखो यहाँ पर जैसे डायमेंशन ब्रेक होने लगा है, हमें जल्दी से यहाँ से हटना चाहिए। ये जो डायमेंशन ब्रेक है ना वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, अगर हम फंस गए तो हमारी बॉडी के चिथड़े भी नहीं बचेंगे। वहां पर लिंगडोंग लिंग क्यूंसी को रखता और कहता, नहीं ये डायमेंशन ब्रेक नहीं है, बल्कि ये जो कढ़ाई है ना हमें अपने अंदर से बाहर फेंक रही है, तो ज्यादा विरोध मत करो। गाइस, जब यहाँ पर लिंगडोंग के सेंसर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे ना, इसलिए वो पता लगा लेता है कि आखिर ये कढ़ाई करना चाहती है। और हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, मतलब कुछ ही क्षणों में डायमेंशन ब्रेक होता है और लिंगडोंग लिंग क्यूंसी सभी को बाहर फेंक दिया जाता है, मतलब कढ़ाई से बाहर। और हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है और लिंग क्यूंसी जैसे ही बाहर आते हैं वो दोनों ही खड़े होते हैं। लिंगडोंग अपने सामने कढ़ाई को देखता है, जब कढ़ाई नहीं अब बहुत ही ज्यादा बड़ी थी, अब वो धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही होती है। वहां पर लिंग क्यूंसी लिंगडोंग के पास आती है और कहती है, लिंगडोंग तुम ठीक हो ना? वहां पर लिंगडोंग हमें सीरी लेता है। तभी वहां पर बहुत सारे सुपर सेट के कल्टिवेटर्स जैसे कढ़ाई से फेंके जा रहे होते हैं, उसमें बहुत सारे डाउ सेट के डिसाइपल्स भी होते हैं जैसे इंगुआनवान, यांग ज़ेव, और बहुत सारे डिसाइपल्स उपास से उसको फेंका जा रहा होता है। वो सारे सुपर सेट के सभी डिसाइपल्स अब कढ़ाई से बाहर आ चुके होते हैं। वहां पर लिंगडोंग की बहन क्विंगटन और गोश्त चैनगू भी आ जाता है और कहता है, भाई आखिर एक चीज क्या है? हमने तो सोचा था खजाना है, बट देखो ये तो कोई डीमन क्रिएचर्स हैं जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये जो डीमन क्रिएचर्स है ना इनकी पावर का मैं अंदाजा भी नहीं ला सकता। वहां पर लिंगडोंग बोलता है, भाई ये कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब है, तुम लोग पीछे हटो। मैंने अंदर से उन डीमन क्रिएचर्स को देखा, हम लोग डीमन क्रिएचर के काफी ज्यादा पास थे, वह काफी ज्यादा खतरनाक और काफी ज्यादा पावरफुल हैं। हमें पहले इस कढ़ाई से थोड़ा दूर चलना चाहिए। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है अपने ग्रुप को लीड करता है, फिर से कढ़ाई से काफी ज्यादा दूर चला जाता है कि उसको जो भी इम्पैक्ट में लड़ाई हो ना उसके ग्रुप के लोग ना मारे जाएं। और गाइस, अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्लान केवल 499 यानी 500 में आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का नॉवेल मिलेगा। गाइस मार्शल यूनिवर्स में लगभग 800 से 900 एपिसोड तो होंगे ही। अगर आपको वो सारे एपिसोड जल्द से जल्द देखने ना तो नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसमें ज्वाइन हुई और वहाँ पर केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। आप जैसे सब्सक्रिप्शन लिखते हैं ना मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूँगा। उसके बाद केवल आपको 499 यानी 500 पेमेंट करना होगा। जैसे आपका पेमेंट हो जाता है मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन बाय करना है तो सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर।
और हमें डाउन साइड के कल्टीवेटर्स को दिखाया जाता है जो इस टाइम कढ़ाई को देख रहे होते हैं। वह कढ़ाई धीरे धीरे अब छोटी हो चुकी होती है और वह कढ़ाई किसी अजीब से एक बंदे के हाथ में आ चुकी होती है। उस बंदे की बॉडी से ही लाल कलर की आभा निकल रही होती है और वह बंदा एकदम जॉम्बी नियर लग रहा होता है। एकदम हड्डियां सूख चुकी थी, लेकिन उसकी बॉडी से जो आभा और जो एनर्जी निकल रही होती है बहुत ही ज्यादा डेंजर होती है। और उस जॉम्बी नियर जो नहीं दिख रहा होता है उसने लाल कलर का लबादा पहना हुआ होता है। वहां पर इंगुआनवान बोलती है, लिंगडोंग वो सामने देखो, आखिर वो कौन है। लिंगडोंग भी उस अजीब से जॉम्बी कलर वाले लाल कपड़े लबादा पहने हुए बंदी को देखता है और फिर कहता है वह बंदा तो जैसे कोई पपेट लग रहा है, या ऐसा हो सकता है कि वह बंदा मर चुका है, केवल उसकी हड्डियां बची है। वहां पर इंगुआनवान बोलती है, नहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है ये बंदा अभी भी जीवित है, लेकिन उसकी एनर्जी काफी ज्यादा कम हो चुकी है। बट मुझे एक और चीज फील हो रही है। वहां पर लिंगडोंग बोलता है, क्या। वहां पर इंगुआनवान धीरे से बोलती है, मुझे ऐसा फील हो रहा है मैं इस बंदे को जानती हूँ। वहां पर लिंगडोंग इंगुआनवान की इस बात को सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि इंगुआनवान इस बंदे को जानती है। इंगुआनवान तो कभी इस जन्म में मिली नहीं है, यानी इंगुआनवान पिछले टाइम जब वो रीइंकार्नेटेड लेवल की कल्टीवेटर थी तब शायद वह पिछले जन्म में इस बंदे से मिली होगी। लिंगडोंग यही सारी बातें सोचकर काफी ज्यादा शॉक में होता है। तभी अचानक से वो कढ़ाई अब छोटी हो चुकी थी और वो जो नहीं लाल कलर का कपड़ा पहना हुआ था जॉम्बी ने एक एल्डर था, आप मान सकते बूढ़ा सा एल्डर, उसी के पास वो कढ़ाई आ चुकी थी। और वो जो काला कलर का धुआं नहीं होता है अब धीरे धीरे एकदम जैसे एयर माउंटेन नहीं जहाँ पर लिंगडोंग पहले सब मिले हुए थे, वो एक एरिया था माउंटेन का, उसी माउंटेन में धुआं घूम रहा होता है। तभी उस धुएं से फिर से आवाज आती है, गोस्ट फैंग तियान, तुम्हें क्या लगता है कि तुम और तुम्हारी ये कढ़ाई हमें ज्यादा टाइम तक रोक सकती है? तुम्हारी कढ़ाई भी देखो क्षतिग्रस्त है, टूटी फूटी कढ़ाई अब हमें ज्यादा समय तक रोक नहीं सकती और अब वो तबाही आएगी जो हमारे लीडर चाहते थे। और अचानक से काली कलर का धुआं एक अटैक सभी यहाँ पर जितने भी कल्टीवेटर्स थे ना वो करते हैं। कुछ कल्टीवेटर्स जो कढ़ाई और उसे नहीं काले धुआं के पास में थे, जैसे वो काला धुआं ना उनसे टकराता है उनकी बॉडी एकदम क्या कहा जाता है धुआं बन जाती है, मतलब एक गल उल जाती है। इतना ज्यादा खतरनाक धुआं होता है ना, ये आप भी जानते हैं। जो भी कल्टीवेटर्स हैं नॉर्मल कल्टीवेटर नहीं बल्कि निर्वाणा के अलावा 7, 6, 8 ऐसे ही कल्टीवेटर हैं। और ये जब काला धुआं उनसे टकराया नहीं था तो एकदम बॉडी वॉडी सब जला उला कर गायब कर दिया था, कुछ बचा ही नहीं था। वहां पर धुआं इतना ज्यादा खतरनाक था ना, यह देखकर नहीं कुछ कल्टीवेटर्स लालच के चक्कर में कढ़ाई मिल जाएगी वो मिल जाएगी इसीलिए थोड़ा सा मौके का फायदा उठाने के लिए एकदम लगाले सटले थे। और जब काला धुआं ने एक अटैक मारा सभी का एकदम गल फल रहे थे। वहां पर लिंगडोंग जोर से चिल्लाता, पीछे हटो और सभी लोग निकलो। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी डाल रहा हूँ, पेट पर पहले अपलोड है। अगर आपको सब्सक्रिप्शन बाई करना है तो आप बाई कर सकते हैं। तो अगर आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।